दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ही समझा कि स्कीमा क्या होता है और यह कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है। आप स्कीमा के बारे में ऊपर दिए गए आई कार्ड पर क्लिक करके डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि कैसे 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन की हेल्प से एक छोटा बच्चा या स्टूडेंट अपने नॉलेज को ग्रो करता है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऐसे होता है। यह सेम प्रोसेस अडल्ट पर भी अप्लाई हो सकती है। स्विस साइकोलॉजिस्ट पियाजे कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने सराउंडिंग की रियलिटी के साथ हमेशा मीनिंग मेकिंग करते हैं, उसके साथ एडजस्ट करते रहते हैं और उसके बारे में अपनी समझ बिल्ड करते हैं। ये 3 प्रोसेसेस की हेल्प से होता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ये तीनों प्रोसेसेस हमारे लॉन्ग टर्म नॉलेज बिल्डिंग प्रोसेस को शेप करती हैं। चलिए इन प्रोसेसेस को एक एक करके समझते हैं। पहले एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात करते हैं एंड फाइनली हम इक्विलिब्रेशन की बात करेंगे। एसिमिलेशन क्या है? हमारे पहले से बने हुए स्कीमा में अगर हम नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं और एग्जिस्टिंग स्कीमा में अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। और दूसरी तरफ अगर नई इन्फॉर्मेशन को अपनी स्कीमा में ऐड करने के लिए स्कीमा को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है तो उस प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में मेजर डिफरेंस यह है कि एसिमिलेशन के प्रोसेस में हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई मेजर चेंज नहीं होता है, जबकि एकोमोडेशन प्रोसेस में हमें एग्जिस्टिंग स्कीमा में सिग्निफिकेंट चेंज करना पड़ता है या फिर नया ही स्कीमा फॉर्म करना पड़ता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक छोटा बच्चा पहली बार घर में एक छोटी सी बिल्ली को देखता है। उसके पेरेंट उसे बताते हैं कि यह एक बिल्ली है। बच्चा एक्टिवली बिल्ली को समझने की कोशिश करता है। वह अपना इनिशियल स्कीमा फॉर्म करता है। स्मॉल साइज, 2 कान हैं, 2 आँखें, 1 पूंछ, विस्कर्स एंड दिस इज हाउ हिज स्कीमा लुक्स लाइक। फिर एक दिन बच्चे के पेरेंट्स उसे पहली बार घर से बाहर ले जाते हैं। वह एक बड़ी बिल्ली देखता है। बच्चे के स्कीमा में इतने बड़े साइज की बिल्ली कभी नहीं थी। एक तरह का उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। फिर उसके पेरेंट्स से बताते हैं कि यह भी एक बिल्ली ही है, वह बड़े साइज की भी हो सकती है। एसिमिलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। वह बिल्ली के अपने स्कीमा में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है कि बिल्ली बड़े साइज की भी होती है। अगेन फिर से वह इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। फिर एक दिन वह उस बड़ी बिल्ली को दोबारा देखता है एंड इस बार बिल्ली अजीब से तरह का साउंड निकालती है उसके सामने, म्याऊ। बच्ची के स्कीमा में म्याऊ का साउंड तो था ही नहीं। अगेन उसके माइंड में एक तरह का डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि यह भी एक बिल्ली ही है, बिल्ली म्याऊ भी करती है। एसिमिलेशन प्रोसेस अगेन स्टार्ट होती है। वह बिल्ली के अपने स्कीमा में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, म्याऊ। फिर से वह इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है। इस तरह से मल्टीपल एसिमिलेशन प्रोसेस की हेल्प से बच्चा लर्न करता है कि एक बिल्ली साइज में बड़ी भी हो सकती है, म्याऊ की आवाज भी निकाल सकती है। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि स्कीमा का कोर स्ट्रक्चर वही है, कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है इसमें, बस कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है। 2 और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वह है डिसइक्विलिब्रियम एंड रोल ऑफ फैसिलिटेटर, मेंटरशिप। जब भी बच्चे को कुछ नया एक्सपोजर मिलता है, अपने लिए कुछ मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। जब वह उन चीज़ों को नहीं समझ पाता है तब डिसइक्विलिब्रियम होता है और बच्चा नई नई चीज़ें लर्न करता है। डिसइक्विलिब्रियम इज काइंड ऑफ फंडामेंटल टू ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड एन इंडिविजुअल। दूसरा है रोल ऑफ फैसिलिटेटर। जब बच्चे के माइंड में डिसइक्विलिब्रियम होता है, उसके पेरेंट उसको गाइड करते हैं एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करके। एक टीचर और एडल्ट का रोल भी यही है अपने स्टूडेंट या मेंटी के लिए कि वह एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे उसके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। चलिए नेक्स्ट अब एकोमोडेशन को समझते हैं। एक दिन इस बच्चे के पड़ोसी उसके घर में एक डॉग को लेकर के आते हैं। यह पहली बार होता है कि बच्चा एक डॉग देखता है। डॉग उसके पास आता है, अपने पंजों से धीरे धीरे स्क्रैच करता है। बच्चा उसको देख करके अपने बिल्ली के स्कीमा को रीएक्टिवेट करता है। चेक करता है तो देखता है कि इसके भी 2 कान हैं, 2 आँखें, 1 पूंछ, विस्कर, बड़ा साइज एक्सेट्रा है। क्योंकि यह उसके स्कीमा में बिल्कुल फिट आता है तो बच्चा उसको देखकर कहता है बिल्ली, जो कि गलत है। और अचानक ही डॉग भौंकना शुरू करता है, वाव वाव। अब बच्चे का स्कीमा गड़बड़ा जाता है। उसने पहली बार बिल्ली को म्याऊ की बजाय भौंकते हुए सुना, कंफ्यूज हो जाता है। अगेन डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाता है। बच्चे के पेरेंट उसे फिर से फीडबैक देते हैं कि दिस इज अ डॉग और डॉग बार्क करते हैं। यह जानकर बच्चा उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से एक नया ही स्कीमा फॉर्म करता है डॉग के लिए। स्मॉल साइज, 2 ईयर्स, 2 आईज, 1 टेल, विस्कर्स एंड बार्किंग का साउंड। और फाइनली इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्कीमा बच्चे को डॉग के कंसेप्ट को नहीं समझा पा रहा है और बच्चा डॉग को समझने के लिए नया स्कीमा फॉर्म करता है।
पियाजे एक्सप्लेन्स दैट बच्चा हमेशा ही नई इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ एसिमुलेशन और अकोमोडेशन प्रोसेस की हेल्प से फिट करता है। इन दोनों प्रोसेस में बैलेंस बनाकर चलता है, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन वह फोर्स है जो लर्निंग प्रोसेस को रन करता है, क्योंकि हम डिसइक्विलिब्रियम पसंद नहीं करते और नए कंसेप्ट इन्फॉर्मेशन को लर्न करके उसको बैलेंस करते रहते हैं एकोमोडेशन प्रोसेस की हेल्प से। फ्रेंड्स, होप आपको अब एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन प्रोसेस के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ये समझा कि स्कीमा क्या होता है और यह कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है। आप स्कीमा के बारे में ऊपर दिए गए आई कार्ड पर क्लिक करके डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि कैसे 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन की हेल्प से एक छोटा बच्चा या स्टूडेंट अपने नॉलेज को ग्रो करता है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऐसे होता है। यह सेम प्रोसेस अडल्ट पर भी अप्लाई हो सकती है। स्विस साइकोलॉजिस्ट पियाजे कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने सराउंडिंग की रियलिटी के साथ हमेशा मीनिंग मेकिंग करते हैं, उसके साथ एडजस्ट करते रहते हैं और उसके बारे में अपनी समझ बिल्ड करते हैं। ये 3 प्रोसेसेस की हेल्प से होता है, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ये तीनों प्रोसेसेस हमारे लॉन्ग टर्म नॉलेज बिल्डिंग प्रोसेस को शेप करती हैं। चलिए इन प्रोसेसेस को एक एक करके समझते हैं। पहले एसिमुलेशन और एकोमोडेशन की बात करते हैं एंड फाइनली हम इक्विलिब्रेशन की बात करेंगे। एसिमुलेशन क्या है? हमारे पहले से बने हुए स्कीमा में अगर कोई हम नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं और एग्जिस्टिंग स्कीमा में अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है तो इस प्रोसेस को एसिमुलेशन कहा जाता है। और दूसरी तरफ अगर नई इन्फॉर्मेशन को अपने स्कीमा में ऐड करने के लिए स्कीमा को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है तो उस प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में मेजर डिफरेंस यह है कि एसिमुलेशन के प्रोसेस में हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई मेजर चेंज नहीं होता है, जबकि एकोमोडेशन प्रोसेस में हमें एग्जिस्टिंग स्कीमा में सिग्निफिकेंट चेंज करना पड़ता है या फिर नया ही स्कीमा फॉर्म करना पड़ता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक छोटा बच्चा पहली बार घर में एक छोटी सी बिल्ली को देखता है। उसके पेरेंट उसे बताते हैं कि यह एक बिल्ली है। बच्चा एक्टिवली बिल्ली को समझने की कोशिश करता है। वह अपना इनिशियल स्कीमा फॉर्म करता है। स्मॉल साइज, 2 कान हैं, 2 आँखें, 1 पूंछ, विस्कर्स एंड दिस इज हाउ हिज स्कीमा लुक्स लाइक। फिर एक दिन बच्चे के पेरेंट्स उसे पहली बार घर से बाहर ले जाते हैं। वह एक बड़ी बिल्ली देखता है। बच्चे के स्कीमा में इतनी बड़ी साइज की बिल्ली कभी नहीं थी। एक तरह का उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। फिर उसके पेरेंट्स से बताते हैं कि यह भी एक बिल्ली ही है, वह बड़े साइज की भी हो सकती है। एसिमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। वह बिल्ली के अपने स्कीमा में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है कि बिल्ली बड़े साइज की भी होती है। अगेन फिर से वह इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। फिर एक दिन वह उस बड़ी बिल्ली को दोबारा देखता है एंड इस बार बिल्ली अजीब से तरह का साउंड निकालती है उसके सामने, म्याऊ। बच्चे के स्कीमा में म्याऊ का साउंड तो था ही नहीं। अगेन उसके माइंड में एक तरह का डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि यह भी एक बिल्ली ही है, बिल्ली म्याऊ भी करती है। एसिमुलेशन प्रोसेस अगेन स्टार्ट होती है। वह बिल्ली के अपने स्कीमा में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, म्याऊ। फिर से वह इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है। इस तरह से मल्टीपल एसिमुलेशन प्रोसेस की हेल्प से बच्चा लर्न करता है कि एक बिल्ली साइज में बड़ी भी हो सकती है, म्याऊ की आवाज भी निकाल सकती है। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि स्कीमा का कोर स्ट्रक्चर वही है। कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है इसमें, बस कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है। 2 और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वह है डिसइक्विलिब्रियम एंड रोल ऑफ फैसिलिटेटर, मेंटरशिप। जब भी बच्चे को कुछ नया एक्सपोजर मिलता है, अपने लिए कुछ मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। जब वह उन चीजों को नहीं समझ पाता है तब डिसइक्विलिब्रियम होता है और बच्चा नई नई चीजें लर्न करता है। डिसइक्विलिब्रियम इज काइंड ऑफ फंडामेंटल टू ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड एन इंडिविजुअल। दूसरा है रोल ऑफ फैसिलिटेटर। जब बच्चे के माइंड में डिसइक्विलिब्रियम होता है, उसके पेरेंट उसको गाइड करते हैं एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करके। एक टीचर और एडल्ट का रोल भी यही है अपने स्टूडेंट या मेंटी के लिए कि वह एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे उसके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। चलिए नेक्स्ट अब एकोमोडेशन को समझते हैं। एक दिन इस बच्चे के पड़ोसी उसके घर में एक डॉग को लेकर के आते हैं। यह पहली बार होता है कि बच्चा एक डॉग देखता है। डॉग उसके पास आता है, अपने पंजों से धीरे धीरे स्क्रैच करता है। बच्चा उसको देख करके अपने बिल्ली के स्कीमा को रीएक्टिवेट करता है। चेक करता है तो देखता है कि इसके भी 2 कान हैं, 2 आँखें, 1 पूंछ, विस्कर, बड़ा साइज एक्सेट्रा है। क्योंकि यह उसके स्कीमा में बिल्कुल फिट आता है तो बच्चा उसको देखकर कहता है बिल्ली, जो कि गलत है। और अचानक ही डॉग भौंकना शुरू करता है, वाव वाव। अब बच्चे का स्कीमा गड़बड़ा जाता है। उसने पहली बार बिल्ली को म्याऊ की बजाय भौंकते हुए सुना, कंफ्यूज हो जाता है
अगेन डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। बच्चे के पेरेंट उसे फिर से फीडबैक देते हैं कि दिस इज अ डॉग, और डॉग बार्क करते हैं। यह जानकर बच्चा उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक नया ही स्कीमा फॉर्म करता है डॉग के लिए। स्मॉल साइज, 2 ears, 2 eyes, 1 tail, whiskers एंड बार्किंग का साउंड, और फाइनली इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्कीमा बच्चे को डॉग के कंसेप्ट को नहीं समझा पा रहा है और बच्चा डॉग को समझने के लिए नया स्कीमा फॉर्म करता है। पियाजे एक्सप्लेन्स दैट बच्चा हमेशा ही नई इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ एसिमुलेशन और एकोमोडेशन प्रोसेस की हेल्प से फिट करता है। इन दोनों प्रोसेस में बैलेंस बनाकर चलता है, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन वह फोर्स है जो लर्निंग प्रोसेस को रन करता है, क्योंकि हम डिसइक्विलिब्रियम पसंद नहीं करते और नए कंसेप्ट इन्फॉर्मेशन को लर्न करके उसको बैलेंस करते रहते हैं एकोमोडेशन प्रोसेस की हेल्प से। फ्रेंड्स, होप आपको अब एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन प्रोसेस के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ही समझा कि स्कीमा क्या होता है और यह कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है। आप स्कीमा के बारे में ऊपर दिए गए आई कार्ड पर क्लिक करके डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि कैसे 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन की हेल्प से एक छोटा बच्चा या स्टूडेंट अपने नॉलेज को ग्रो करता है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऐसे होता है। यह सेम प्रोसेस अडल्ट पर भी अप्लाई हो सकती है। स्विस साइकोलॉजिस्ट पियाजे कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने सराउंडिंग की रियलिटी के साथ हमेशा मीनिंग मेकिंग करते हैं, उसके साथ एडजस्ट करते रहते हैं और उसके बारे में अपनी समझ बिल्ड करते हैं। ये 3 प्रोसेसेस की हेल्प से होता है, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ये तीनों प्रोसेसेस हमारे लॉन्ग टर्म नॉलेज बिल्डिंग प्रोसेस को शेप करती हैं। चलिए इन प्रोसेसेस को एक एक करके समझते हैं। पहले एसिमुलेशन और एकोमोडेशन की बात करते हैं एंड फाइनली हम इक्विलिब्रेशन की बात करेंगे। एसिमुलेशन क्या है? हमारे पहले से बने हुए स्कीमा में अगर कोई हम नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं और एग्जिस्टिंग स्कीमा में अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है तो इस प्रोसेस को एसिमुलेशन कहा जाता है। और दूसरी तरफ अगर नई इन्फॉर्मेशन को अपनी स्कीमा में ऐड करने के लिए स्कीमा को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है तो उस प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में मेजर डिफरेंस यह है कि एसिमुलेशन के प्रोसेस में हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई मेजर चेंज नहीं होता है, जबकि एकोमोडेशन प्रोसेस में हमें एग्जिस्टिंग स्कीमा में सिग्निफिकेंट चेंज करना पड़ता है या फिर नया ही स्कीमा फॉर्म करना पड़ता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक छोटा बच्चा पहली बार घर में एक छोटी सी बिल्ली को देखता है। उसके पेरेंट उसे बताते हैं कि यह एक बिल्ली है। बच्चा एक्टिवली बिल्ली को समझने की कोशिश करता है। वह अपना इनिशियल स्कीमा फॉर्म करता है। स्मॉल साइज, 2 कान हैं, 2 आंखें, 1 पूंछ, विस्कर्स एंड दिस इज हाउ हिज स्कीमा लुक्स लाइक। फिर एक दिन बच्चे के पेरेंट्स उसे पहली बार घर से बाहर ले जाते हैं। वह एक बड़ी बिल्ली देखता है। बच्चे के स्कीमा में इतने बड़े साइज की बिल्ली कभी नहीं थी। एक तरह का उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। फिर उसके पेरेंट्स से बताते हैं कि यह भी एक बिल्ली ही है, वह बड़े साइज की भी हो सकती है। एसिमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। वह बिल्ली के अपने स्कीमा में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है कि बिल्ली बड़े साइज की भी होती है। अगेन फिर से वह इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। फिर एक दिन वह उस बड़ी बिल्ली को दोबारा देखता है एंड इस बार बिल्ली अजीब से तरह का साउंड निकालती है उसके सामने, म्याऊ। बच्ची के स्कीमा में म्याऊ का साउंड तो था ही नहीं। अगेन उसके माइंड में एक तरह का डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि यह भी एक बिल्ली ही है, बिल्ली म्याऊ भी करती है। एसिमुलेशन प्रोसेस अगेन स्टार्ट होती है। वह बिल्ली के अपने स्कीमा में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, म्याऊ। फिर से वह इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है। इस तरह से मल्टीपल एसिमुलेशन प्रोसेस की हेल्प से बच्चा लर्न करता है कि एक बिल्ली साइज में बड़ी भी हो सकती है, म्याऊ की आवाज भी निकाल सकती है। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि स्कीमा का कोर स्ट्रक्चर वही है, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है इसमें, बस कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है। 2 और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वह है डिसइक्विलिब्रियम एंड रोल ऑफ फैसिलिटेटर, मेंटरशिप। जब भी बच्चे को कुछ नया एक्सपोजर मिलता है, अपने लिए कुछ मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। जब वह उन चीजों को नहीं समझ पाता है तब डिसइक्विलिब्रियम होता है और बच्चा नई नई चीजें लर्न करता है। डिसइक्विलिब्रियम इज काइंड ऑफ फंडामेंटल टू ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड एन इंडिविजुअल। दूसरा है रोल ऑफ फैसिलिटेटर। जब बच्चे के माइंड में डिसइक्विलिब्रियम होता है, उसके पेरेंट उसको गाइड करते हैं एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करके। एक टीचर और एडल्ट का रोल भी यही है अपने स्टूडेंट या मेंटी के लिए कि वह एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे उसके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। चलिए नेक्स्ट अब एकोमोडेशन को समझते हैं। एक दिन इस बच्चे के पड़ोसी उसके घर में एक डॉग को लेकर के आते हैं। यह पहली बार होता है कि बच्चा एक डॉग देखता है।
डॉग उसके पास आता है, अपने पंजों से धीरे धीरे स्क्रैच करता है। बच्चा उसको देख करके अपने बिल्ली के स्कीमा को रीएक्टिवेट करता है। चेक करता है तो देखता है कि इसके भी 2 कान हैं, 2 आंखें, एक पूंछ, विस्कर, बड़ा साइज एक्सेट्रा है। क्योंकि यह उसके स्कीमा में बिल्कुल फिट आता है तो बच्चा उसको देखकर कहता है बिल्ली, जो कि गलत है। और अचानक ही डॉग भौंकना शुरू करता है। वाओ वाओ। अब बच्चे का स्कीमा गड़बड़ा जाता है। उसने पहली बार बिल्ली को म्याऊ की बजाय भौंकते हुए सुना, कंफ्यूज हो जाता है, अगेन डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाता है। बच्चे के पेरेंट उसे फिर से फीडबैक देते हैं कि दिस इज अ डॉग, और डॉग बार्क करते हैं। यह जानकर बच्चा उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक नया ही स्कीमा फॉर्म करता है डॉग के लिए। स्मॉल साइज, 2 ईयर्स, 2 आईज, 1 टेल, विस्कर्स एंड बार्किंग का साउंड, और फाइनली इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्कीमा बच्चे को डॉग के कंसेप्ट को नहीं समझा पा रहा है और बच्चा डॉग को समझने के लिए नया स्कीमा फॉर्म करता है। पियाजे एक्सप्लेन्स दैट बच्चा हमेशा ही नई इंफॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ एसिमुलेशन और एकोमोडेशन प्रोसेस की हेल्प से फिट करता है। इन दोनों प्रोसेस में बैलेंस बनाकर चलता है, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन वह फोर्स है जो लर्निंग प्रोसेस को रन करता है। क्योंकि हम डिसइक्विलिब्रियम पसंद नहीं करते और नए कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन को लर्न करके उसको बैलेंस करते रहते हैं एकोमोडेशन प्रोसेस की हेल्प से। फ्रेंड्स, होप आपको अब एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन प्रोसेस के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग